के ऊपर देख सकते हो, आईटी एनालिस्ट बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर। आईआईटीज में नहीं पाई जाती, एनआईटीज, प्राइवेट कॉलेजेस, ट्रिपल आईटीज, उनके अंदर ये बेसिकली आपकी पाई जाती है। ये सारी जो नेटवर्किंग है ये कैसे करना है, तो आईटी इंजीनियर्स स्पेशलाइज इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स। देयर जॉब आल्सो इंक्लूड सॉल्विंग टेक्निकल इश्यूज, इंप्रूविंग साइबर सिक्योरिटी। तो आईटी इंजीनियरिंग हमारी कैसी ब्रांच है, इस ब्रांच को जरा आप थोड़ा आराम से समझिए और सुनिए। देखो, कंप्यूटर साइंस हो गया, आपने एक कंप्यूटर बना लिया है ना, एक आपने कंप्यूटर साइंस से क्या किया, आपने एक कंप्यूटर बना लिया, आपने इस कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया। ऐसे बहुत सारे दुनिया के कोडर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे कोडर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं। अब इन सभी को अगर आपको किसी एक जगह पे कनेक्ट करना है, मतलब एक क्लाउड समझ लो, जिसे हम क्लाउड, और ये प्रॉपर वर्ड क्लाउड यूज होता है, ये वर्ड यूज होता है हमारी पूरी ये आईटी इंडस्ट्री के अंदर। तो प्रॉपर क्लाउड में अगर मान लो ये सारे के सारे जो नेटवर्क एक प्रॉपर एक सिंगल नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं हमारे देश के, हमारी देश की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और ये है, ये इसमें को वो मत, जब गवर्नमेंट जब चाहे वो कुछ भी कर सकती है। तो सारे के सारे आपके किसी एक क्लाउड के साथ कनेक्टेड है। ये सारी जो नेटवर्किंग है ये कैसे करना है, ये हमारा आईटी इंजीनियर करता है। तो बहुत सारे सिस्टम्स को कैसे एक सिंगल क्लाउड पे रूट करके लेके जाना है, वो हमारे जो है वो आईटी इंजीनियर का काम होता है, ठीक है। और आईटी इंजीनियरिंग में आपको बता देता हूं, आईटी हमारी आईआईटी के अंदर ही नहीं है, ये एनआईटी और ट्रिपल आईटी के अंदर ज्यादा पाई जाती है आपकी, ठीक है। तो आईटी इंजीनियर्स स्पेशलाइज इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स एंड डेटा। दे इंश्योर एवरीथिंग फ्रॉम वेबसाइट्स टू इंटरनल कंपनी सिस्टम। वही वाली बात ना, वेबसाइट एक क्लाउड है, कॉमन है, कोई भी बंदा अपने सिस्टम से एक्सेस कर सकता है। तो उस वेबसाइट से सारे जो सिस्टम्स नीचे तक कनेक्टेड है, वो बेसिकली जो कनेक्शन है, वो सारा जो रूटिंग है, वो हमारी आईटी इंजीनियर करता है। देयर जॉब आल्सो इंक्लूड सॉल्विंग टेक्निकल इश्यूज, इंप्रूविंग साइबर सिक्योरिटी, क्रिएटिंग स्मार्ट टेक सॉल्यूशंस दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली। मतलब ओवरऑल जो एफिशिएंसी है पूरे सिस्टम्स की, है ना, नेटवर्क्स की, वो बेहतर करना आईटी इंजीनियर का काम है। और इसकी इसकी कोई ब्रांच नहीं है आईआईटीज के अंदर। तो आईटी नाम की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच आईआईटीज में नहीं पाई जाती, एनआईटीज, प्राइवेट कॉलेजेस, ट्रिपल आईटीज, उनके अंदर ये बेसिकली आपकी पाई जाती है, ठीक है जी। और मेजर सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्यूटर साइंस वाले ही हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो हमारी जॉब प्रोफाइल्स हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आईटी एनालिस्ट बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियर हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हो गया, वेब डेवलपर हो गया, है ना, क्लाउड सपोर्ट हो गया, आईटी प्रोजेक्ट हो गया। ये स्टार्टिंग पैकेजेस हैं। अगर आप अपने आप को अपग्रेड करें, थोड़ा सा नए प्लेटफॉर्म स्किल्स पे अपग्रेड करें, तो आप बहुत लंबे आगे ग्रोथ पाथ पे जा सकते हैं। कौन कौन सी हमारे सब्जेक्ट्स हैं? प्रोग्रामिंग इसके अंदर आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, डेटाबेसेस एंड बच्चों वेब टेक्नोलॉजीज। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। टॉप रिक्रूटर्स कौन है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, परसिस्टेंट सिस्टम। बेसिकली जितने मास रिक्रूटर्स हैं वो आईटी इंजीनियर्स को बहुत हायर करते हैं, ठीक है। कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूं, आईआईटीज में तो है नहीं, एनआईटीज की कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूं, तो एनआईटी सूरत कल के अंदर ये हमारा जो आईटी ब्रांच है ये 2944 रैंक के ऊपर आपका क्लोज हो जाता है। कुरुक्षेत्र के अंदर ये 7512 रैंक पे, जेई मेन का रैंक है, ये क्लोज हो रहा है। और एनआईटी श्रीनगर के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे 26,000 तक क्लोज हो जाता है। तो मतलब अगर आप एनआईटी से करना चाहते हैं, है ना, अगर आप एनआईटी से करना चाहते हैं तो आप ये अंदाजा लगाकर चलिए कि एनआईटी के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 26,000 के आसपास आपका ये चला जाता है, आपका आईटी का कट ऑफ।